गुरुजी, जो ये आपकी पद यात्रा है, ये किस उद्देश्य से और कहाँ पहुंचेगी और कहाँ से चली है? माँ और महादेव के चरणों में नमन करते हुए, अपने गुरुवर महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, मैं स्वामी यति निर्भयानंद गिरी, हमारे साथ हमारे गुरु भाई रण सिंहानंद गिरी जी महाराज, हमारे साथ सत्यानंद जी महाराज, हमारे साथ अरुण त्यागी जी और अंकुर जावला जी, हम सभी लोग दिनांक 27/9/2023 को हमारे गुरुवर महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज के रक्त के द्वारा लिखित पत्र को लेकर हम माननीय मुख्यमंत्री हमारे योगी जी महाराज के पास हम ये पत्र लेकर जा रहे हैं, जिसमें आज तीसरा दिन है हमारा और तीसरा दिन हम ब्रज घाट पर यहाँ पर उपस्थित हैं। ये हिंदुओं के नाम से वोट लेकर, हिंदुओं की वोट से सरकार बनाकर, हिंदुओं के चिता पर रोने के लिए हम लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज के सम्मान में हम लोग ये पत्र लेकर अपनी दुख जो है योगी जी महाराज को बताने जा रहे हैं कि किस तरह से प्रशासन शासन के द्वारा हमारे गुरुवर को किस तरह से किसी भी मौत में भी कोई प्रोग्राम में जाने से वंचित कर रहे हैं और शिव शक्ति धाम डासना मंदिर में नजरबंद कर देते हैं बार बार। जैसा कि इस पत्र के माध्यम से आपको पता चलेगा कि दिनांक 27 तारीख को मेरठ के खजूरी गांव में जिस तरह पिछले वर्ष दीपक त्यागी जी का जिहादियों के द्वारा गर्दन काटकर हत्या कर दी गई थी, उस बार भी जब गुरुजी पिछले वर्ष जा रहे थे वहां, तब भी 3 दिन के लिए नजरबंद कर दिया गया था। और 27 तारीख को इस बार उनकी बरसी थी, वहां पर यज्ञ था। यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए हमारे गुरुवर वहां जा रहे थे, लेकिन वहां पर पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोक दिए, जाने नहीं दिया। उसके बाद 28 तारीख को यह निर्णय लिया गया कि रक्त से लिखित पत्र योगी जी महाराज को हम सौंपेंगे, अपनी दुख दर्द बताएंगे। यति शिष्य हम लोग मंदिर से चलने के लिए तैयार हुए, फिर पुलिस प्रशासन ने हमें वहां पर रोक दिया। उसके बाद थोड़ी हंगामा हुई, उसके बाद लखनऊ से ऑर्डर आया, जब हम लोगों को वहां से भेजा है। जैसे आप लखनऊ पहुंचेंगे तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी से आपकी कोई वार्तालाप हुई हो या किसी माध्यम से पहले ही आपको कोई सूचित किया है? देखिए, जो हम लोग वहां से पदयात्रा शुरू किए, इसकी जानकारी सारे LIU डिपार्टमेंट और भी अन्य डिपार्टमेंट के जरिए योगी जी महाराज तक पहुंच चुके हैं। लेकिन जो ओरिजिनल लेटर है, जो रक्त से लिखा हुआ जो पत्र है, वो पत्र हम अपने हाथों से योगी जी महाराज को सौंपेंगे। उस पत्र में ऐसा क्या लिखा है जो योगी जी को देना चाहते हैं? अभी हम पत्र आप लोगों को भी देंगे, ये पत्र का फोटो देते हैं, आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा। और जिस तरह से सनातन धर्मियों के वोट लेकर और सनातन के लोगों को कुचला जा रहा है, जिस तरह से साधु सन्यासियों को अपने बात रखने नहीं दिया जा रहा। देखिए, हम सन्यासी हैं, हमने अपने पिंडदान कर दिया है। अगर हम अपने सनातनी भाइयों के लिए नहीं जाएंगे, उसके सुख में दुख में सम्मिलित नहीं होंगे, उनके दुख में हम हिस्सेदार, क्या हमें रोने का अधिकार भी नहीं है? क्या हम अपने भाइयों के लिए रो नहीं सकते? तो रोने का अधिकार भी हमारा छीन लिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री तो खुद एक मतलब सन्यासी हैं, आप उनके पास जाएंगे तो आप उनसे किस तरह के आग्रह करेंगे कि हम लोग कैसे? देखिए, सन्यासी होने के नाते हो सकता है कि योगी जी महाराज सन्यासियों की बात भली भांति समझ पाए, सारी बातें योगी जी तक नहीं पहुंच पा रही हैं, तो उसे हमें पहुंचाना, अपने दर्द योगी जी को जाके बताना है। बाकी की जानकारी हमारे गुरु भाई रण सिंहानंद जी महाराज देंगे। देखिए, गाजियाबाद में शासन और प्रशासन इनका ऐसा चल रहा है कि कुछ भ्रष्ट अधिकारी हैं जिनका खान पान, मौज मस्ती, मांस मदिरा सब मुसलमान दे रहे हैं उनको, और उनके लालच में आकर महाराज जी पर अत्याचार और इस तरीके की काष्ठा पार कर चुके हैं वो, कि उनकी गतिविधियां सब रोक दी गई हैं, पूर्ण रूप से रोक दी गई हैं। उनको 3-3 दिन बंद कर दिया जाता है। पिछली साल जब हत्या हुई थी, नहीं जब जाने दिया। अभी उनके माता पिता, जो दीपक त्यागी की जो हत्या कर दी गई थी, उनके माता पिता आए कि हमारे यहाँ हवन है, बरसी है, गुरुजी आप आओ। लेकिन पुलिस ने पूरे मंदिर को छावनी बना दिया और उनकी यात्रा रोक दिया, वहां जाने से रोक दिया। ये सभी नहीं, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे हैं, भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो मुसलमानों के कहने पर महाराज जी को बिल्कुल समाज से अलग करके उनकी हत्या भी करवाने की है कि हम उनके महाराज जी का समाज से बिल्कुल खत्म कर दिया जाए।
इसी बात सगली लेटर में लिखी हुई है और ये लेटर हम वहां पहुंचा करेंगे, योगी जी को सौंप कराएंगे। नहीं, जैसा आप जो लेटर लेकर के जा रहे हैं वो योगी जी को देंगे, क्या उनके आवास पर पहुंचेंगे या कार्यालय पर पहुंचेंगे? हम कार्यालय पहुंचेंगे जी। तो स्वामी जी की जो सुरक्षा है वो सुरक्षा भी कम कर दी गई है। सुरक्षा मार्च में जो 2 गनर मिले हुए थे और 2 उन्होंने मौखिक गनर मुहैया कराए थे, उनमें से गनर हटा लिया गया था, लगभग मार्च के महीने में हटा लिया गया था, जो अब दोबारा उसमें नहीं हुआ। वहां की जो जितनी भी है प्रशासन वहां पे जो बैठा हुआ है, उनका ये करना है कि महाराज जी को जब भी गाड़ी बाहर निकलते हैं तो वो गाड़ी रोककर और महाराज जी को बाहर नहीं जाने दिया जाता। संतों का जो चलता है केवल दान पे, और बने संत इसलिए हैं ताकि हम समाज को दशा और दिशा दे सके, लेकिन जब हम समाज में नहीं जाएंगे तो समाज हमसे जुड़ेगा कैसे? धन्यवाद।